अरावली को काटने की बात करें, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए आप, किस तरह का जो पानी बीच में भरा हुआ है और चारों तरफ पहाड़ है दोनों तरफ और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इस अरावली क्षेत्र में हमारी 6 किलोमीटर की पैदल जर्नी रहने वाली है। उस जर्नी में मैं आपको क्या अनुभव करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से अरावली के बीच हम कितने सुरक्षित है और किस तरह का हमें जो वातावरण मिलता है प्राकृतिक वो देखने को मिलेगा। इस तरह का जो देखिए आप रास्ता, यहाँ पर कोई व्हीकल नहीं आता है और नॉर्मली ये एक पगडंडी बनी हुई है, इसके थ्रू हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और चारों तरफ बड़े बड़े आप विशालकाय पेड़ देख पा रहे हैं और बीच में एक नदी बह रही है बहुत ही प्यारी। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक पूरी अरावली पर्वतमाला है जिसके थ्रू राजस्थान 80% कवर होता है और उसी के बीच हम रहते हैं मेवाड़ में। वही अरावली है जहाँ पर महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं मुगलों से अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मैं इस अरावली में ही रहूँगा, पत्तों पे खाना खाऊँगा, वो बेड पे नहीं सोऊंगा, नीचे सोऊंगा, जंगलों में विचरण करूँगा। तो इसी के अरावली क्षेत्र में ही महाराणा प्रताप ने ये प्रतिज्ञा पूरी की थी और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। वही ये अरावली पर्वतमाला है और इसके बीच हम क्रॉस करते हुए इस अरावली को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की जर्नी को क्रॉस करते हुए इस पगडंडी की यात्रा से जा रहे हैं। पहले ऐसा ही हुआ करता था, राजा महाराजों की लड़ाई होती थी तब इसी तरह की पगडंडियाँ हुआ करती थी, ना कोई रोडें थी ना कोई विकास था। तो इस तरह का पूरा ये देखिए आप जंगल ही देखने को मिलता था, चारों तरफ जंगल ही जंगल रहता था और इस जंगलों के बीच में लड़ाइयाँ युद्ध लड़े जाते थे। इतना कुछ दिया है हमें प्रकृति ने और उसी प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही गंभीरता का विषय है। फ़िलहाल हूँ मैं कुंभलगढ़ की इन वादियों में, इस अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच जो बहुत ही बड़ा पैदल मार्ग है आश्रम जाने का, उसकी ओर हम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 4 किलोमीटर तक का रास्ता हमने क्रॉस कर लिया। इस तरह के पत्थरों पगडंडियों के द्वारा हमें जाना होता है, देख सकते हैं आप, क्योंकि बारिश में पानी बहुत ज़्यादा आता है तो इस तरह से नदी क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से पत्थरों के द्वारा आगे की ओर बढ़ा जाता है। इस पूरे रास्ते को क्रॉस करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है अगर आप कंटिन्यू वे चले। और इसके बीच 4 निकट आता है जहाँ पर पानी रेगुलर चलता ही रहता है, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, एनी टाइम यहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है जो कि सूरज कुंड धाम है उस कुंड में समाता है और आगे की ओर प्रवाहित होता है। तो एक स्थल है, ऐसे बहुत सारे स्थल है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने बहुत ही बड़ी तपस्याएं करी हुई है। आश्रम की हम अनुभूति करवाएंगे आपको, वो आपको झकझोर कर देगी। कल कल छल छल करता हुआ पानी, पूरी देखिए परछाइयाँ दिख रही है पेड़ों की। इस तरह से खूबसूरती वाला ये जंगल ही है अरावली पर्वतमाला, जिसको हम कंटिन्यू देखते हुए, इसको महसूस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा एहसास मिल रहा है, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है और एक पूरी ऑक्सीजन जो है ना 100% ऑक्सीजन हमें मिल रही है। हम कंटिन्यू चले जा रहे हैं फिर भी ना कोई सांस चल रही है ना कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि नेचुरल एक प्रकृति के बीच चलना एक बहुत ही आरामदायक हमारे सफ़र को बना रहा है। बेसिकली हमें रात को इस जंगल में नहीं आना चाहिए, 6 बजे बाद यहाँ अलाउ एंट्री बंद है, अलाउ नहीं है। तो आप कभी भी सूरजकुंड धाम आए तो आप जल्दी से आ जाए। अभी 5 बज रही है लगभग और हम निकट पहुंच चुके हैं आश्रम के। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर और मार्ग बचा है। तो इस तरह से हमारी टीम कंटिन्यू आगे बढ़ती हुई इन रास्तों को क्रॉस करती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कितना एक अच्छा फील आ रहा होगा आपको व्यू देखकर कि इस अरावली पर्वतमाला के बीच हम कंटिन्यू इस पानी को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई व्हीकल नहीं आता है। 5 से 6 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको हम पैदल ही क्रॉस करना पड़ता है, तो एक ही अच्छी अनुभूति होती है इस पर्वतमाला के बीच। नॉन स्टॉप है पूरी गाड़ियाँ, ये कहीं विश्राम नहीं लिया है। 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो हम क्रॉस करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू बढ़े जा रहे हैं। ये देखिए सूरजकुंड जाने के लिए इस तरह के जगह जगह एरो बने हुए हैं, तो इससे इस जंगल को आप क्रॉस करते आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी फाइनल स्टेज आ चुकी है, लगभग हम पहुंच चुके हैं पास में सूरजकुंड धाम। ये फाइनल हमारा चढ़ाव है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सूरजकुंड धाम। ये देखिए प्रवेश द्वार। सूरजकुंड धाम में आपका हार्दिक स्वागत है।
और इससे 200 मीटर नीचे उतरेंगे और वहीं आश्रम है गुरुदाता का। 5 किलोमीटर की हमारी जर्नी थी, वो लगभग 1.25 घंटे में पूरी हुई और हम आराम से आए और पूरी भरपूर ऑक्सीजन हमें मिली। और पूरे इस अरावली क्षेत्र को, नालसा बोलते हैं इसको, कुंभलगढ़ के जो आश्रम के लिए, उसको हम क्रॉस करते हुए नदी के किनारे किनारे आए। और ये देखिए आप, फाइनली ये गेट लग रहा है सूरजकुंड धाम का, यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ से नीचे गुरुदाता का आश्रम है, वहाँ जाएंगे और एक आध्यात्म से जुड़ेंगे और आपको भी बताएंगे कि आप यहाँ आ सकते हो और एक बहुत ही सुकून मिलेगा। आप परेशान हो रहे हो लाइफ से, तो यहाँ आके 2 दिन बिताइए, जीवन आपका सफल हो जाएगा। अब ये बस 200 मीटर की जो गहराई है उसमें हम जा रहे हैं नीचे की ओर, और बहुत ही कलचल छल छल की आवाज़ आ रही है। और नीचे की ओर दाता का आश्रम है, वहाँ हम बस पहुँचने वाले हैं। हमारी पूरी टीम कंटिन्यू चल रही है, पीछे पीछे देख सकते हैं। फाइनली हमारी मंजिल आ चुकी है, आश्रम हम पहुँच चुके हैं और नीचे की ओर आ गए हम। और वो देखिए दाता का आश्रम, जो ब्लू टी शर्ट लग रहे हैं, वहाँ पे आरती वगैरह होती है। और ये देखिए सूरज कुंड, जहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, इसलिए इसको सूरज कुंड बोला जाता है। बस नीचे की ओर हम पहुँच चुके हैं और लेंगे दर्शन लाभ। और नाइट स्टे हमारा यहीं रहेगा, भजन कीर्तन होंगे और सुबह हम उठ के आराम से फिर निकलेंगे। तो इस तरह हमारी ये यात्रा रहने वाली है अरावली की प्रकृति की गोद में। ये है सूरजकुंड धाम, एंट्रेंस है यहाँ से। और आरती का टाइम हो चुका है, देखिए दीपक सब तरफ जला दिए हैं। अब आरती अटेंड करेंगे। और रंगोली देखिए कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। और इस तरफ सामने की तरफ सूरजकुंड, पानी बहुत बह रहा है, आवाज़ आ रही है। आरती की तैयारी की जा रही है, जल देवता को याद किया जा रहा है, उनके दीपक जलाया जा रहा है। और यहाँ पर होती है आरती, जो कि देखिए ज्वाला प्रज्वलित रहती है, 24 घंटे जलती रहती है। और अभी आरती होने वाली कुछ ही टाइम में। और इस तरफ देख सकते हैं आप, ये सूरज कुंड पूरा देखिए, कितने ओम के सब साइन बना रखे हैं, कितने ऊपर तो वो सामने एक दीपक जल रहा है, आपको दिख रहा है, वो 24 घंटे जलता रहता है। ये है रात का नज़ारा। तो देखिए गमले वगैरह सारी व्यवस्था है यहाँ पे, तो सारे श्रद्धालु इस तरह से सो रहे हैं। देखिए फुल व्यवस्था है यहाँ सोने की, बिछाने की, खाने पीने की। इधर इतने कम्बलों का ढेर पड़ा हुआ है और ये 3-3 कम्बले ओढ़ के सो रहे हैं। सुबह हो चुकी है, हमने रात को भोजन ग्रहण किया अच्छे से और आरती अटेंड करी और फिर भजन करे 2 बजे तक। तो इस तरह से पूरी रात इतनी भक्तिमय हुई कि क्या बताऊँ मैं। अभी सुबह का वातावरण आप देख सकते हैं, जंगल के बीच बहुत ही बड़ा आश्रम है जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। और देख सकते हैं आप सुबह की पहली किरण, तोते यहाँ पर मतलब इतने हैं कि क्या बताऊँ, हज़ारों की तादाद में यहाँ तोते सुबह सुबह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि दाना पानी खा रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह दाना डाला जाता है, तो तोते देखिए कितनी मस्ती से खा रहे हैं। तरह के स्टेप बाय स्टेप रास्ते हैं, उसको देखिए चढ़ते हुए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ जंगल से लाते हैं और यहाँ पर देखिए ये औजार पड़े हुए, इससे छोटे छोटे पीस करके जलाते हैं। पूरा लकड़ी का यूज़ लिया जाता है। इस तरह का रास्ता बना रखा है क्रॉस करने के लिए, नीचे पानी जा रहा है और इस तरह कट्टे वगैरह डाल के क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, सूरज कुंड का जो पानी है कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन। ऊपर 200 फीट ऊपर नदी चल रही है और वो एकदम से ड्रॉप डाउन होके नीचे आती है और इस कुंड में नहाते हैं। तो हम भी नहाएंगे यहाँ पे। और हमने भर लिया, बाल्टियाँ भर ली है। और ये प्रकाश जी अब श्री गणेश करने वाले हैं। बहुत ही चिल्ड पानी है, सुबह की 8 बज रही है और चारों तरफ का वातावरण देख सकते हैं, बहुत ही चिल्ड है। टेम्परेचर 0 से ऊपर है, थोड़ा 2-4 डिग्री है।
लेकिन पानी हल्का कंटिन्यू है तो ठंडा ही है। और यहाँ देख सकते हैं ये मेन धुनी है जहाँ पे आरती होती है। ये देखिए आरती के समय फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोज़ आरती होती है। और सामने की तरफ कुंड है, ये देख सकते हैं। और वो सामने माता रानी के वहाँ दीपक जलता है, सामने से भी आरती होती है इस तरफ से। और ये देखिए नीचे कुंड, इसको बोलते हैं सूरज कुंड। बहुत ही पुराना ये कुंड है। यहाँ पे गुरु अवधेशानंद जी बहुत ही घोर तपस्या करी थी। और इस तरह का पूरा व्यू देखिए, ओम के साइन है सब पहाड़ के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। धुनी के बाद नीचे की ओर ये भंडारा है, यहाँ पे सारा खाना बनता है वगैरह। भंडारे के सारे सामान यहाँ रहते हैं। और इस तरह जैसे नीचे उतरेंगे हम, इस तरह का हमें जो बहुत ही खूबसूरत आश्रम का नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए इस तरफ से पंडित जी के खाना बनता है, यहाँ खाना बनता रहता है। और दाता का वहाँ आश्रम है, उस जगह दाता विराजमान रहते हैं, बैठते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी रंगोली बना रखी है ये। और इस तरफ आश्रम का कुंड है, ये नीचे की तरफ बजरंग बालाजी का मंदिर। यहाँ पर पूरे दीपक जलाए जाते हैं दिवाली पे, महाशिवरात्रि पे। और आगे हम बढ़ेंगे तो इस तरह का देखिए प्रीमाइसेस, ये पूरा यहाँ पर तोते वगैरह चावल वगैरह डाले जाते हैं। बहुत सारे तोते यहाँ पर आते हैं, अभी उड़ गए हैं, खाना हो गया उनका। और देखिए यहाँ पे भजन मंडली वगैरह होती है बैठने के हिसाब से, रेस्ट करने के हिसाब से। और यहाँ पे जो बड़ा प्रोग्राम होता है तब खाना बनता है इस जगह। ये नाश्ता वगैरह चल रहा है यहाँ पे। सुबह नाश्ता होता है, सुबह के पोहे का नाश्ता, चाय होती है। और दिन में खाना और रात को खाना होता है। कोई किसी तरह का कोई दान वगैरह की आपसे यहाँ कोई आग्रह नहीं किया जाएगा। आप आराम से आप यहाँ आइए, निश्चिंत हो गए, भजन कीर्तन करिए, नाश्ता वगैरह लीजिए, खाना लीजिए। और बहुत ही खूबसूरत जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति का वातावरण, उसके भी बीच आप रहिए, बहुत ही सुकून मिलेगा। और इस तरह दाता की धुनी, यहाँ पे धुनी है। और यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं रात को। और इस तरह से आगे चलेंगे हम। ये मतलब कि नदी के किनारे पे बना हुआ आश्रम, बहुत ही पुराना। और इस तरह ऊपर और रहने की व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, सोने की, रात को स्टे करने के हिसाब से। बहुत सारी कमरे वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। कम से कम 500 लोग आए तो उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पर, निःशुल्क है सब, खाना पीना रहना सब निःशुल्क है। इस तरह से देखिए ये कमरे वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे समेट रहे हैं। और इस तरह का बहुत ही भव्य वातावरण। और नीचे की ओर देखिए। तो अब हम जा रहे हैं सूरज कुंड से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल और जर्नी है। वहाँ पे माता जी का स्थान है, आमज माता, हिंगलाज माता। अरावली की पहाड़ियों में बहुत ही सुकून मिलता है, सच में एक जीवन का आनंद आ जाता है। अगर आपको भी सच्चे जीवन का आभास करना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको ऐसी ऐसी जगह ले चलूँगा, वहाँ आप कभी गए नहीं होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। इतनी नेचुरल जगह, वास्तव में आपको ज़िंदगी का एक अलग ही आनंद आ जाएगा। 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं माता जी के स्थान, जो कि गुफा है। बहुत बड़े पत्थर चट्टान है, उनके बीच माता रानी विराजमान है। और इस तरह की चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। ये देखिए ये माता रानी का पवित्र स्थान है। बहुत सारे त्रिशूल लगे हुए हैं यहाँ पे। और माता रानी का दरबार देख सकते हैं आप, बहुत ही पावन स्थान है ये। तो अच्छा रहा हमारे सूरजकुंड दर्शन, सूरजकुंड धाम आश्रम पे। हम रात को आए थे, नाइट स्टे करा, आरती अटेंड करी, खाना वाना खाया, भजन कीर्तन किए और सो गए। सुबह उठे, नहाए धोए, आगे माता रानी के दर्शन करने गए 1-1.5 किलोमीटर आगे। और वापस आके नाश्ता वगैरह करा। और अब हम निकल रहे हैं, ये 10 बजने आई है। और हम वापस प्रस्थान कर रहे हैं इस 6 किलोमीटर के जंगल को क्रॉस करते हुए। अपने गाड़ी खड़ी है, वहाँ चलेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही सुकून, शांति और इस तरह का अगर वातावरण आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। आप वहाँ जा सकते हैं और एक आस्था के प्रति जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल आपको मिल सकता है इस अरावली की पहाड़ियों के बीच। इसलिए हमें अरावली की पहाड़ियों को काटना नहीं चाहिए।
इसको ऐसे बनाए रखने चाहिए, संजोए रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी देख सकें और स्वस्थ जीवन का लाभ ले सके। ओम नमो नारायण। तो इस तरह से रास्ते को क्रॉस करते हुए मैं वापस आगे की ओर बढ़ना है। देख सकते हैं आप इस तरह का बहुत ही सुंदर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक नालसा है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी में, मतलब कि रेगुलर ये नदी अपने साथ साथ चलेगी, इवन आगे तक भी। ये देखिए कंटिन्यू नदी ये साथ साथ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं वापस सूरजकुंड धाम से। नाइट स्टे हमने वहाँ किया था, सुबह हो चुके हैं, नाश्ता करके हम निकल चुके थे और 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करके हम वापस इस डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो इस तरह से हमारी गाड़ी वापस लोड हो रही है, हम वापस जाने वाले हैं। तो देखिए सारे फ्रेंड्स रेडी है जाने के लिए। तो अब हम आगे निकलते हैं और आगे एक दाल बाटी का प्रोग्राम रखेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कंटिन्यू आप जुड़े रहे हमारे साथ और ऐसे मस्त मस्त व्लॉग देखते रहे स्पिरिचुअल यात्रा के, धार्मिक यात्रा और टूरिस्ट के। तो आप कंटिन्यू जुड़ सकते हैं इस मेवाड़ की धरा से। ओम नमो नारायण।